Yes, hello students. Today we will discuss about lavender oil. Lavender oil क्या होता है, इसका क्या थेराप्यूटिक यूज है, इसकी कौन कौन सी मार्केट में प्रिपरेशंस मिलती हैं और अपन इसको कैसे बनाते हैं, किस तरीक़ा से इसकी प्रिपरेशन की जाती है. सो टूडेज वी विल स्टडी अबाउट द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ द लावेंडर ऑयल, व्हाट डू यू मीन बाय द लावेंडर ऑयल, and what is the preparation method for the lavender oil marketed products and various therapeutic uses of the lavender oil. Meaning आज अपन ये देखते हैं कि लावेंडर ऑयल जो है वो वॉलेटाइल ऑयल है, दैट इज आल्सो नोन एज इसेंशियल ऑयल. इसेंशियल ऑयल मतलब द ऑयल विच कंटेन इसेंस मीनिंग वेपोराइज कंटेंट. इसेंस का मीनिंग यहाँ पे क्या है, जिसके अंदर इवेपोरेट होने की पावर है, वेपोराइज होने की पावर है. जैसे आपने देखा होगा इत्र आता है, इत्र के अंदर इत्र की जो वायल है, इत्र की जो शीशी है उसको एक कॉर्नर में खोल दो आप, उसमें से सारा इत्र अपने आप इवेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है. इत्र की शीशी को एक जगह खोलने पर कमरे के अंदर चारों तरफ उसकी क्या हो जाती है, खुशबू महकती है. सिमिलरली जो लावेंडर ऑयल है इट इज़ द टाइप ऑफ इत्र, ये इत्र जैसा ही एक ऑयल है जिसके अंदर बहुत पंजेंट टाइप की स्मेल आती है. जैसे कैम्फर, कपूर में से स्मेल आती है, तारपीन में से स्मेल आती है. सिमिलरली इस लावेंडर ऑयल की स्मेल भी बहुत ही ज़्यादा सुगंधित दिखती है. इसको अपन यूज भी करते हैं, पूजा पाठ में भी यूज़ करते हैं लावेंडर ऑयल का. कई जगह अपन हेयर ऑयल के रूप में भी यूज़ करते हैं. सो वी कैन से दैट लावेंडर ऑयल इज एन इसेंशियल ऑयल मीनिंग द ऑयल विच इवेपोरेट ईजिली, जो इवेपोरेट हो जाए. दैट इज ऑब्टेन्ड बाई द स्टीम डिस्टिलेशन. अपन स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा लेते हैं बाई द फ्लावरिंग टॉप्स एंड स्टॉक्स ऑफ द लावेंडर प्लांट. एक लावेंडर प्लांट होता है, इस लावेंडर प्लांट का जो फ्लावरिंग टॉप्स हैं एंड स्टॉक्स हैं उनके स्टीम डिस्टिलेशन से अपन को लावेंडर ऑयल मिलता है. सो वी कैन से द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ द लावेंडर ऑयल इज फ्लावरिंग टॉप्स एंड स्टॉक्स ऑफ द लावेंडुला ऑफिसिनेलिस. दैट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द लावेंडर प्लांट. लावेंडर प्लांट का बॉटनिकल जो नेम है वह है लावेंडुला ऑफिसिनेलिस, और इसको अपन स्टीम डिस्टिलेशन से लेते हैं और इसके फ्लावरिंग टॉप्स और स्टॉक्स कलेक्ट करते हैं. इट मीन्स वी कैन से दैट लावेंडर ऑयल इज ऑब्टेन्ड बाई स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ फ्रेशली कट फ्लावरिंग टॉप्स एंड स्टॉक्स ऑफ द लावेंडुला ऑफिसिनेलिस. तो अपन को विशेष ध्यान रखने वाली बात क्या है, लावेंडुला ऑफिसिनेलिस इस नाम को याद रखना है. फिर अपन को दिमाग में ये रखना है कि इसके फ्लावरिंग टॉप्स मीनिंग जो फूल होते हैं उन फूल की जो पंखुड़ियाँ हैं उनको यूज करते हैं, और फ्लावरिंग के जो स्टॉक्स पार्ट हैं जिन पे फ्लावर टिका रहता है उसको यूज़ कर लेते हैं. अब अपन क्या करते हैं, इसको बनाते कैसे हैं, इसके क्या क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मीनिंग इस ऑयल के अंदर क्या केमिकल्स मिलते हैं. सो दे आर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट भी इसी को बोलते हैं. फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट मीनिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच हैविंग द थेराप्यूटिक एक्टिविटी. इन कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर विशेष थेराप्यूटिक एक्टिविटी होती है. फर्स्ट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इज लिनालिल एसीटेट. इसका नाम ध्यान रखना है, लावेंडर ऑयल के अंदर लिनालिल एसीटेट प्रेजेंट रहता है. एंड लिनालूल, टर्पीन आपने सुना होगा, जैसे तारपीन का तेल आता है मार्केट के अंदर, तारपीन के तेल में जैसी खुशबू आती है वैसी ही सेम खुशबू यहाँ भी मिलेगी, बिकॉज लावेंडर ऑयल आल्सो कंटेन टर्पीन फॉर ऑल, एल्कोहलिक कंपाउंड है. एंड कैम्फर का मीनिंग यहाँ पे क्या है, कपूर जैसी खुशबू आती है. कपूर में से जैसी स्मेल आती है सेम लावेंडर ऑयल में से भी अपन को कपूर जैसी खुशबू आएगी, मीनिंग तारपीन और कपूर की दोनों की मिली जुली स्मेल आएगी. सो कॉमर्शियल प्रिपरेशन जो हैं लावेंडर ऑयल की अपन बनाते हैं स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा. नाम देखो आप, स्टीम मतलब भाप लगाते हैं अपन, और उसका फिर क्या करते हैं, डिस्टिलेशन ऑफ द लावेंडर ऑयल. अब अपन देखते हैं कि सबसे पहले तो अपन फ्लावरिंग टॉप्स और जो स्टॉक्स हैं उनको कलेक्ट कर लेते हैं. फ्लावरिंग टॉप्स एंड स्टॉक्स ऑफ द लावेंडर प्लांट
आर कलेक्टेड, उनको ले लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करते, कम ड्राई कर लेते हैं, थोड़ा सा शेड के अंदर छाया में सुखा लेते हैं, एंड लोडेड इनटू द स्पेशल पोर्ट, और इसको अपन क्या करते हैं, लोड का मतलब है उसमें भर देते हैं स्पेशल पोर्ट के अंदर। स्टीम डिस्टिलेशन करने के लिए एक राउंड बॉटम फ्लास्क रहता है, उस फ्लास्क के अंदर अपन इसको लोड कर देते हैं, भर देते हैं, लोड का मतलब भरना, भर देते हैं। नाउ सील द कंटेनर, कंटेनर को सील करते हैं, एंड वी अप्लाई अ स्टीम एट लो प्रेशर, लो प्रेशर रखते हैं जिससे क्या टेम्परेचर बढ़ जाता है। लो प्रेशर पे अपन क्या करते हैं, स्टीम को प्रारंभ करते हैं। इस स्टीम के अंदर हीट रहती है, हीट, उस हीट की वजह से जो आपकी फ्लावरिंग टॉप्स हैं, उन फ्लावरिंग टॉप्स के अंदर जो सेल्स हैं वो सेल्स फ्रैक्चर्ड आउट हो जाती हैं, इरप्ट हो जाती हैं, टूट जाती हैं, जिसकी वजह से जो ऑयल ग्लैंड हैं, ऑयल ग्लैंड टूटेंगी, इरप्ट का मतलब टूट जाना, टूटेंगी, और उनके टूटने से उसके अंदर से क्या निकलेगा, वॉलेटाइल ऑयल निकलेगा। वॉलेटाइल ऑयल उस स्टीम के साथ में इवेपोरेट होगा, और इवेपोरेट होकर के ऊपर की तरफ जाएगा एंड पासेज थ्रू द कंडेंसर, और कंडेंसर के थ्रू पास होगा। उस कंडेंसर में पहले से ही अपन ने क्या, पानी के द्वारा उसको ठंडा करते हैं, वो स्टीम जो होती है उस स्टीम क्या ठंडी हो जाती है, और कंडेंस होकर के अपन एक स्पेशल फ्लास्क के अंदर कलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद में उसको प्यूरीफाई कर लेते हैं। प्यूरीफाई करने के बाद में अपन एयर टाइट कंटेनर के अंदर लावेंडर ऑयल को स्टोर कर लेते हैं और मार्केट में मार्केटिंग के लिए भिजवा देते हैं। सो दैट इज अ वेरी सिंपल प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग द लावेंडर ऑयल। नाउ देख सकते हो आप, सबसे पहले अपन ने फ्रेशली फ्लावर टॉप्स ले लिए, उसके बाद इनको अपन ने एक वेसल के अंदर, एक स्पेशल पोर्ट के अंदर लोड कर दिया। लोड करने के बाद उसमें से अपन ने स्टीम पास की, स्टीम डिस्टिलेशन करना है, स्टीम पास की। स्टीम ने क्या किया, उसकी ऑयल ग्लैंड को तोड़ दिया, फ्रैक्चर कर दिया, उसकी वजह से फिर ऑयल उसमें से निकल के आता है ऑयल ग्लैंड में से, और वो ऑयल स्टीम के साथ में इवेपोरेट होता है और कंडेंसर में से होकर के गुजरता है, वहाँ पे कंडेंस्ड होगा और स्पेशल पोर्ट में कलेक्ट हो जाएगा। दैट इज अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मार्केटेड प्रिपरेशन। मार्केटेड प्रिपरेशन कौन कौन सी मिलती है लावेंडर ऑयल की, आपने देखा होगा, देगा नाम से एक प्रिपरेशन मिलती है मार्केट में, दैट कंटेन अ प्योर लावेंडर ऑयल। लावेंडर ऑयल है देगा, कंटेन लावेंडर ऑयल इन प्योर स्टेट, प्योर मिलता है इसके अंदर। देखोगे आप देखोगे लावेंडर भृंगराज हेयर ऑयल आता है, लावेंडर का भृंगराज हेयर ऑयल, दैट इज आल्सो द लावेंडर प्रिपरेशन, लावेंडर ऑयल प्रिपरेशंस। सिमिलरली हिमालय लावेंडर ऑयल इज आल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। हिमालय जो कंपनी है आयुर्वेदा की, दैट आल्सो प्रोड्यूस और मार्केटेड द लावेंडर ऑयल। लावेंडर ऑयल मार्केट में प्रिपेयर करके तैयार करती है। सिमिलरली नाउ वी विल डिस्कस अबाउट थेराप्यूटिक यूज। अब इसके थेराप्यूटिक यूज क्या है, अपन देखते हैं कि लावेंडर ऑयल मार्केट में मिलता है इत्र जैसा, तो अपन देखें छोटी छोटी शीशियों में मिलता है। लावेंडर ऑयल कैन हेल्प टू रिड्यूस द मसल पेन। सबसे ज़्यादा ये जो लावेंडर ऑयल मिलता है उसको यूज़ करते हैं अपन मसल पेन। कई बार देखा होगा आपने, पर्सन को मसल पेन की प्रॉब्लम रहती है, कहीं भी मसल्स स्पाज्म होने लग जाती हैं तो पेन करने लग जाती हैं। तो मसल स्पाज्म का जो पेन होता है, मसल जहाँ ऐंठने लग जाती हैं फिर दर्द करने लग जाती हैं, तो वहाँ पे अपन क्या करते हैं, लावेंडर ऑयल को रब करते हैं, थोड़ा सा लगाते हैं, उसकी वजह से आपका जो मस्कुलर पेन है दैट विल आल्सो बी रिड्यूस्ड। उसके बाद आपने देखा होगा जॉइंट पेन। आपने कई बार देखा होगा रियूमेटिक आर्थराइटिस के जो पेशेंट हैं उनके जॉइंट पे, चाहे स्मॉल जॉइंट हो चाहे आपके लार्ज जॉइंट हैं, उन जॉइंट पे स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस आ जाती है और चलते समय दर्द करते हैं उनके जॉइंट। उन जॉइंटों में मार्केट के अंदर ऑयल मिलता है, बोलते हैं डॉक्टर कि भाई लावेंडर ऑयल यूज कर लो। लावेंडर ऑयल क्या करता है, उस स्वेलिंग को, रेडनेस को और पेन को रिड्यूस करता है बाय प्रिवेंटिंग द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस इन द साइनोवियल फ्लूइड। So we can say that it is very useful to reduce the pain in the rheumatic arthritis patient. Similarly बैक एक, मान लो किसी को पीठ दर्द है, पीठ में बैक एक मतलब पीठ में दर्द होता है, उसको भी सही करता है। सिमिलरली लंबेगो मतलब होता है कमर दर्द, कमर में दर्द है किसी के तो कमर में दर्द को भी रिड्यूस करता है अपना लावेंडर ऑयल। नाउ अनदर थेराप्यूटिक यूज इज इट इज वेरी यूजफुल टू ट्रीट स्मॉल कट्स एंड बर्न। आपने देखा होगा कई जगह कट फट जाता है, छोटे छोटे कट लग जाते हैं किचन के अंदर, मान लो बर्न
थोड़ा सा हाथ जल जाता है, कर जाता है, तो उस कंडीशन में भी दिस ऑयल इज वेरी इफेक्टिव। नाउ दिस ऑयल इज अ नेचुरल एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी। इस ऑयल के अंदर स्वेलिंग को कम करने वाली प्रॉपर्टी है। स्वेलिंग मतलब एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी है। सो इट हेल्प्स टू रिड्यूस द ईचिंग। आपने देखा होगा कई बार पर्सन की जो स्किन है उसमें खुजली होती है अचानक से, एलर्जी टाइप। तो ईचिंग को कम करने के लिए, स्वेलिंग को कम करने के लिए और रेडनेस को कम करने के लिए लावेंडर ऑयल इज वेरी इफेक्टिव। नाउ इट आल्सो इम्प्रूव द डाइजेशन बाय स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस एंड गैस्ट्रिक जूस। सपोज करो किसी को भूख कम लगती है या डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है ड्यू टू द इम्प्रॉपर प्रोडक्शन ऑफ द बाइल जूस एंड गैस्ट्रिक जूस। सो हियर लावेंडर ऑयल इज वेरी इफेक्टिव टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द बाइल एसिड्स एंड गैस्ट्रिक जूस। तो जिसकी वजह से क्या होता है, बाइल एसिड और गैस्ट्रिक जूस का प्रोडक्शन प्रॉपर होने लग जाए तो पर्सन की एपेटाइट स्टिमुलेंट हो जाएगी, भूख बढ़ जाएगी और डाइजेशन प्रॉपर वे में होने लग जाएगा। नाउ इट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल टू रिड्यूस हाई ब्लड प्रेशर। कई लोगों को आपने देखा होगा सर में दर्द है, सर घूमता रहता है, सर में दर्द होता है, हेडेक, तो और हाई ब्लड प्रेशर रहता है, बीपी जिसका बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है, बेचैनी रहती है बॉडी के अंदर, बरीड चिंतित रहता है ऐसा पर्सन, सर को पकड़ के बैठा रहता है। तो ऐसे पर्सन को जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं बोलते हैं कि अपने सर के अंदर थोड़ा सा लावेंडर ऑयल लगा के देखो आप। उसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो स्मॉल ब्लड कैपिलरीज हैं वो डायलेट हो जाती हैं और बीपी की प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर आल्सो रिड्यूस, हाई ब्लड प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है। एंड इट हैज़ आल्सो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी, मीनिंग इफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से सफ़र कर रहा है तब भी अपन लावेंडर ऑयल का यूज कर सकते हैं। लावेंडर ऑयल इज वेरी इफेक्टिव टू ट्रीट bacterial infections. Lavender oil also diminish or reduce the skin disorders like the eczema. Eczema आपने देखा होगा दांत खाज खुजली टाइप का, मान लो स्किन प्रॉब्लम है किसी को, तो आपका जो लावेंडर ऑयल है दैट इज आल्सो वेरी इफेक्टिव टू रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ द एक्जिमा। जो दांत खाज खुजली है उसके ट्रीटमेंट में भी लावेंडर ऑयल का यूज होता है। Now you can see lavender oil also having a antioxidant property, meaning it reduce the oxidation process or production of the free radicals, meaning it also prevent the free radicals production। free radicals के बनने को, जो ऑक्सीडेटिव प्रोसेस के द्वारा फ्री रेडिकल्स बनते हैं और सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं, इंटरनल जो ऑर्गेन्स हैं उनकी सेल्स को डैमेज करते हैं फ्री रेडिकल्स। तो ऐसे फ्री रेडिकल्स के प्रोडक्शन को रोकने का काम भी अपना लावेंडर ऑयल कर सकता है। देयरफॉर वी कैन से दैट जो लावेंडर ऑयल है, लावेंडर ऑयल आल्सो हैविंग टू रिड्यूस और स्लो डाउन द स्किन एजिंग प्रोसेस। स्किन एजिंग प्रोसेस मतलब आपने देखा होगा स्किन पे जल्दी से झुर्रियाँ आ जाती हैं, रिंकल्स निकल आते हैं, उन रिंकल्स को नहीं निकलने देता है। एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है due to antioxidant action, so it also prevent the formation of the wrinkles। wrinkles का मतलब झुर्रियाँ, आपके समय से पहले स्किन में सुकड़ापन आ जाता है, झुर्रियाँ आ जाती हैं, शिथिल हो जाती है स्किन, लूज हो जाती है स्किन, उस स्किन को रिंकल्स से रोकने का काम भी अपना लावेंडर ऑयल कर सकता है। लावेंडर ऑयल इज यूज टू कंडीशंस द हेयर। आपने देखा होगा कई कंडीशनर आ रहे हैं मार्केट के अंदर हेयर्स के लिए, उन कंडीशनर्स में मान लो हर्बल प्रिपरेशंस हैं, हर्बल प्रिपरेशंस के लिए जो कंडीशनर आ रहे हैं मार्केट के अंदर दैट आल्सो कंटेन लावेंडर ऑयल, बिकॉज लावेंडर ऑयल्स कीप द हेयर्स लाइक लस्टरस, मीनिंग इसमें चमक आ जाती है हेयर्स के अंदर। जो आपके बाल हैं, लेडीज़ के जो बाल होते हैं उनको, उनके अंदर एक नेचुरल ग्लोइंग लस्टरस प्रॉपर्टी आ जाती है एंड वो जो बाल हैं, हेयर्स हैं, वो मैनेजेबल हो जाते हैं आराम से। चाहे जैसे आप बालों को बनाइए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, सुलझ जाते हैं आसानी से, आपके अटकते नहीं हैं बाल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ऑलिव ऑयल, अनदर टॉपिक है लावेंडर ऑयल। फिनिश
नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल का नाम आप लोगों ने शुरू से ही सुना है, बचपन से ही। जो मदर लोग हैं ऑलिव ऑयल का यूज़ करती हैं बच्चों की मालिश करने के लिए। फिगारो आता है, फिगारो ऑयल आता है मार्केट के अंदर, दैट इज अ प्रिपरेशन ऑफ द ऑलिव ऑयल। ऑलिव क्या है? ऑलिव फ्रूट्स होते हैं, उन फ्रूट्स में से अपन ऑलिव ऑयल निकालते हैं। सो बहुत सिंपल है। ऑलिव ऑयल कैसे निकालते हैं, इसके अंदर कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, कौन कौन से मार्केट में प्रिपरेशंस मिलते हैं और इनके कौन कौन से यूज हैं, इसको पढ़ना है अपन को। सो यू कैन सी दैट ऑलिव ऑयल इज अ फिक्स्ड ऑयल। सबसे पहले आप देखो लावेंडर ऑयल जो था वो इसेंशियल ऑयल था, जो इवेपोरेट हो सकता था, इत्र के रूप में देख सकते थे अपन। लेकिन यहाँ पे ये कौन सा है? फिक्स्ड ऑयल है, एडिबल ऑयल जिसको बोल सकते हैं। इसको खाने में भी काम में लेते हैं, बहुत से लोग इसको खाने पीने में भी काम में लेते हैं, लेकिन ये कॉस्टली पड़ता है, इसलिए अपन इसको बहुत कम, इंडियन लोग जो हैं वो बहुत कम इसको काम में लेते हैं। ऑलिव ऑयल के अंदर बहुत सी प्रॉपर्टी होती हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाली प्रॉपर्टियाँ होती हैं, उसकी वजह से डॉक्टर्स बोलते हैं कि ऑलिव ऑयल का यूज़ करो। आप मैक्सिमम ऑलिव ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी महंगा होने के कारण, कॉस्टली होने की वजह से इंडियन लोग बहुत कम यूज़ कर पाते हैं। बच्चों की मालिश करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है मार्केट में आजकल। इंडिया के अंदर फिगारो नाम से मिलता है। दिस ऑयल इज अ फिक्स्ड ऑयल दैट इज ऑब्टेन्ड बाई एक्सप्रेसिंग द राइप फ्रूट्स। आपने देखा होगा जैसे कोलू है, कोलू के अंदर सरसों का तेल निकालते हैं ना, वैसे ही सेम अपन जो ऑलिव फ्रूट्स होते हैं उन ऑलिव फ्रूट्स को एक एक्सप्रेसिंग मशीन होती है कोलू टाइप की, उस एक्सप्रेसिंग मशीन में इसको क्या करते हैं? चलाते हैं। उससे क्या होता है? आपके जो ऑलिव फ्रूट्स हैं, ऑलिव फ्रूट्स क्रश हो जाते हैं, क्रश होते हैं, और क्रश होने के बाद में उनमें से क्या निकलता है? ऑयल निकलता है। उस ऑयल को निकाल देते हैं और ऑयल को निकाल करके फिल्टर करते हैं। स्पेसिफिक फिल्ट्रेशन यूनिट होती हैं, उन फिल्ट्रेशन यूनिट में से इसको फिल्टर करके निकाल देते हैं। बहुत सिंपल ही मेथड है। दैट इज एक्सप्रेस्ड द राइप फ्रूट्स ऑफ ओलिया यूरोपिया। आप देखो इसका जो साइंटिफिक नेम है, इसका नाम ध्यान रखना है, ओलिया यूरोपिया, या फिर अनदर स्पीसीज है ओलिया फेरुजीनिया। ओलिया फेरुजीनिया का नाम ध्यान रखो, एक का ही नाम ध्यान रख लो आप, ओलिया फेरुजीनिया या फिर ओलिया यूफोरिया यूरोपिया। द फैमिली ओलिएसी फैमिली है, ओलिएसी नाम से पता चल रहा है ऑलिव ऑयल इज बिलोंग टू द फैमिली ओलिएसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स और फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं? फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट लाइक ओलिक एसिड, बहुत ही सिंपल, ओलिक एसिड सबसे ज़्यादा मिलता है। ऑलिव ऑयल है तो ऑलिव ऑयल के अंदर ओलिक एसिड सबसे ज़्यादा मिलेगा, 60%, अबाउट 60% ओलिक एसिड इज फाउंड इन द ऑलिव ऑयल। सिमिलरली पॉमिटिक एसिड, लिनोलिक एसिड, स्टीयरिक एसिड, अरेकिडोनिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड एंड इनोइक एसिड इज आल्सो फाउंड इन स्मॉल क्वांटिटी। आप देखोगे सबसे ज़्यादा ओलिक एसिड मिलता है 60%, फिर उसके बाद में 20%, 10%, 2%, 1%, इस तरीक़ा से कम होता हुआ जाता है। सबसे कम मिलता है आपका टोकोफिरॉल, विटामिन ई। देखो आप ऑलिव ऑयल के अंदर विटामिन भी हैं। टोकोफिरॉल इज अ विटामिन ई, इसको अपन विटामिन ई भी बोलते हैं, विटामिन ई। देयरफॉर इट इज वेरी यूजफुल टू ग्लोइंग द स्किन। स्किन को ग्लो करने के लिए अपन ऑलिव ऑयल का यूज करते हैं। गैडोलिक एसिड, लिग्नोसेरिक एसिड, स्क्वालिन, फाइटोस्टिरॉल्स आर आल्सो फाउंड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ये क्या है? स्मॉल क्वांटिटी में मिलते हैं भाई। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में क्या मिला? ओलिक एसिड। उसके बाद में उससे कम क्वांटिटी में मिला पॉमिटिक एसिड, लिनोलिक एसिड, स्टीयरिक एसिड एंड अरेकिडोनिक एसिड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द ऑलिव ऑयल। इसका अपन कॉमर्शियल प्रोडक्शन कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं और इसके क्या क्या मार्केटेड प्रिपरेशंस हैं, और उसके बाद देखेंगे अपन थेराप्यूटिक यूज क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे अपन इसको थेराप्यूटिकली यूज कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ ऑलिव ऑयल। प्रोडक्शन ऑफ ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल को अपन जैतून के तेल के नाम से भी जानते हैं। आपने देखा होगा ऑलिव ऑयल जो है वो जैतून के तेल के नाम से भी जाना जाता है। अब इस जैतून के तेल को अपन कैसे बनाते हैं? तो आपने देखा होगा कोल्ड एक्सप्रेशन मेथड। जैसे अपन ने देखा ना, सरसों का तेल जो होता है उसको अपन कोलू के अंदर निकालते हैं। सिमिलरली जो ऑलिव फ्रूट्स होते हैं उनको भी अपन मिलिंग प्रोसेस से निकालते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ऑलिव फ्रूट्स को
राइपेन ऑलिव फ्रूट्स विल बी कलेक्टेड। फर्स्टली सबसे पहले अपन ऑलिव फ्रूट्स को कलेक्ट कर लेते हैं, उनको वॉश कर लेते हैं, उसके बाद अपन उसको मिलिंग प्रोसेस के लिए मिल में डाल देते हैं। मिल में जाकर के ये क्या हो जाते हैं, क्रश होंगे, प्रेस करेंगे और प्रेस करके इसके अंदर मिलिंग होती है। मिलिंग होने से क्या होता है, इसके अंदर होमोजेनाइज्ड पेस्ट बन जाती है। होमोजेनाइज्ड पेस्ट होता है तो उसके अंदर क्या, ऑयल और ऊपर का जो खल पोर्शन होता है, एक्स्ट्रा पोर्शन होता है, वो भी मिल जाता है इस ऑयल के अंदर। अब इस होमोजेनाइज्ड पेस्ट को अपन क्या करते हैं, एक फिल्टर मीडिया के द्वारा पास करते हैं। फिल्टर से पास करेंगे तो उसके अंदर बहुत से क्या रहते हैं, फिल्टर लगे रहते हैं। उन फिल्टर में से, फाइन फिल्टर में से यह ऑलिव ऑयल पास होता है। जो होमोजेनाइज्ड पेस्ट थी वो पास होगी धीरे धीरे करके, एक कपड़े में से दूसरे कपड़े में से तीसरे कपड़े में से, जो फिल्टर है उस फिल्टर में से। फिल्टर क्या है, आपके कपड़े ही होते हैं, बहुत ही ज़्यादा थिक मोटे होते हैं, और उन फिल्टर में से ये पास आउट होगा। अब आपका जब ये 20 to 25 फिल्टर में से पास हो जाता है, उसके बाद में फाइन ऑलिव ऑयल निकलता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलरलेस ऑलिव ऑयल अपन को मिल जाता है। अब जब ये ऑलिव ऑयल अपन को मिल जाता है कलरलेस, उसको अपन स्पेसिफिक कंटेनर्स में अपने नाम के अनुसार जितने भी कंटेनर हम बनाते हैं उनके अंदर स्टोर कर लेते हैं और मार्केटेड कर देते हैं। सिंपल सी कहानी है। मीनिंग सबसे पहले अपन ने कलेक्ट किया राइप ऑलिव फ्रूट्स को, उसके बाद में दे आर वॉश कर लिया, रेडी टू मिलिंग के लिए चला जाता है, कोलू के अंदर डालते हैं, कोलू अपन चला देते हैं और मिलिंग होना चालू हो जाता है। उससे अपन की क्या बन जाती है, होमोजेनाइज्ड पेस्ट बन जाती है। उस पेस्ट को अपन फिल्टर से पास आउट करते हैं। उस फिल्टर के अंदर 20 to 25 फिल्टर मीडिया रहते हैं, कपड़े रहते हैं। उन कपड़ों में से वो थिक जो कपड़े हैं, फिल्टर मीडिया हैं, उनमें से पास होता है और उनमें से पास होकर के अपन को कलरलेस ट्रांसपेरेंट ऑलिव ऑयल मिल जाता है। अब उस ट्रांसपेरेंट और कलरलेस ऑलिव ऑयल को अपन पैक कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। ना यू कैन सी द मार्केटेड प्रिपरेशंस, मार्केट में किस नाम से मिलता है, कौन कौन सी प्रिपरेशन है। तो सबसे पहले आपने देखा होगा, जो बचपन से ही अपनी जो मदर हैं, माँ लोग जो हैं वो फिगारो ऑयल बच्चों की मालिश करने के लिए यूज़ करती हैं। फिगारो ऑयल आप सभी लोगों ने देखा होगा, आजकल डॉक्टर इसको खाने की भी सलाह देते हैं। फिगारो ऑयल के अंदर ऑलिव ऑयल होता है दैट कंटेन वेरियस ओलेइक एसिड। इसके अंदर देखो आप, मैंने आपको अभी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बताए थे, ओलेइक एसिड बहुत ज़्यादा मिलता है। इसी तरीक़ा से पॉमिटिक एसिड, ये सब फैटी एसिड्स हैं, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में मिलते हैं, दैट आर वेरी यूजफुल फॉर आवर हेल्थ, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। फिगारो ऑयल दैट इज़ वेरी फेमस ऑलिव ऑयल प्रिपरेशन। सिमिलरली अनदर प्रिपरेशन इज कोल्ड प्रेस ऑलिव ऑयल, ये भी मिलता है आपको मार्केट में इसी नाम से, कोल्ड प्रेस ऑलिव ऑयल। सफोला, औरा, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, सफोला का सभी जानते हैं, सफोला का आता है एक, औरा ऑलिव ऑयल आता है, बायो ऑर्गेनिक ऑलिव ऑयल। सिमिलरली इंडस वैली ऑलिव ऑयल इज आल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। बट इन दीज प्रिपरेशंस आपको सबसे ज़्यादा फिगारो ऑयल का ध्यान रखना है। सभी लोग जानते हैं फिगारो ऑयल के बारे में। यस, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थेराप्यूटिक यूजेज ऑफ ऑलिव ऑयल और कॉस्मेटिक यूजेज ऑफ द ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल इज यूज्ड इन द कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, मीनिंग इट इज़ यूज टू प्रिपेयर द सोप्स। सोप का मीनिंग साबुन इंडस्ट्री में इसका यूज़ कर सकते हैं अपन। सिमिलरली टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर एज ए लुब्रिकेंट का काम करता है। आपने देखा होगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर जो मशीनें होती हैं उनके अंदर अपन लुब्रिकेंट के रूम में ऑलिव ऑयल का यूज़ करते हैं। सिमिलरली सल्फोनेटेड ऑयल्स के रूम में ऑलिव ऑयल का यूज़ करते हैं। सिमिलरली लिनीमेंट का मतलब होता है ऐसी प्रिपरेशन जिनको अपन रब करके और बॉडी पे लगाते हैं। बहुत सी मार्केट में ऐसी प्रिपरेशंस आ रही हैं, उनके अंदर अपन ऑलिव ऑयल का यूज़ करते हैं जिनको अपन रब करके और बॉडी पे लगाते हैं। जैसे कि बाम आती हैं, कई बाम आती हैं, उनके अंदर भी अपन ऑलिव ऑयल का यूज करते हैं। ऑलिव ऑयल इज आल्सो अ गुड सॉल्वेंट फॉर द पेरेंटल प्रिपरेशंस। कई आपने देखे होंगे सस्पेंशन टाइप के जो इंजेक्शंस हैं, उन इंजेक्शंस में ऑलिव ऑयल का यूज़ होता है। मीनिंग जो पेरेंटल प्रिपरेशंस हैं उनके अंदर सॉल्वेंट के रूप में अपन ऑलिव ऑयल का यूज़ करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज्ड एक्सटर्नली, इसको अपन एक्सटर्नली
स्किन पे लगाने के लिए भी यूज़ करते हैं। ओवर द इन्फ्लाम्ड सरफेस, मान लो किसी जगह स्वेलिंग आ गई है, उस स्वेलिंग को कम करने के लिए भी अपन ऑलिव ऑयल लगा लेते हैं। इट इज़ इंटरनली यूज्ड एज ए न्यूट्रिएंट। आपने देखा होगा इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ई प्रेजेंट रहता है। न्यूट्रिशंस के रूप में फैटी एसिड्स रहते हैं। देयरफॉर वी कैन से दैट ऑलिव ऑयल आल्सो एक्ट एज ए न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड न्यूट्रिएंट इसके अंदर प्रेजेंट हैं फैटी एसिड्स के रूप में। विटामिन ई इसके अंदर प्रेजेंट है। देयरफॉर इट इज़ यूज्ड इंटरनली एज न्यूट्रिएंट्स, डिमल्सेंट के रूप में यूज करते हैं। इट आल्सो हैविंग मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी। आपने देखा होगा मार्केट के अंदर जितनी भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स मिल रही हैं, मॉइस्चराइजिंग क्रीम मिल रही हैं, दैट आल्सो कंटेन ऑलिव ऑयल। उनके अंदर अपन ऑलिव ऑयल का यूज़ करते हैं बिकॉज ऑलिव ऑयल आल्सो हैविंग द मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी। मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए इसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि ये मॉइस्चर को कंटेन कर सकता है। दैट कीप्स द स्किन, जिससे स्किन जो है वो सॉफ्ट रहती है, मुलायम रहती है, एंड स्मूथ, एकदम स्मूथ रहती है, चिकनी टाइप की रहती है, एकदम स्मूथ, एंड हाइड्रेटेड, वो सूखती नहीं है। हाइड्रेटेड का मतलब मॉइस्चराइज रहेगी, सूखेगी नहीं, ड्राई नहीं होगी तो वो फ्रैक्चर नहीं होगी, टूटेगी फूटेगी नहीं, और उसमें ग्लोइंगनेस आती रहेगी स्किन के अंदर। देखने में स्किन ऐसी लगेगी जैसे बिल्कुल स्मूथ है, मुलायम है। अब आप देख सकते हो कि ऑलिव ऑयल आल्सो रिड्यूस साइन ऑफ द एजिंग बिकॉज इट आल्सो हैविंग एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। इस ऑलिव ऑयल के अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, मीनिंग इट आल्सो स्केवेंज और रिमूव द प्रोडक्शन ऑफ द फ्री रेडिकल्स। जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं बॉडी के अंदर, उनको स्केवेंज हटाने के रूप में काम में आते हैं, रिड्यूस करने में काम आता है कि फ्री रेडिकल्स बॉडी के अंदर नहीं बने। इसलिए वी कैन से दैट इट आल्सो हैविंग टू रिड्यूस द साइन ऑफ द एजिंग, जिससे बॉडी के ऊपर जो सेल्स हैं वो सुकड़े नहीं, टूटे नहीं, रिंकल्स नहीं पड़े। अपनी स्किन के ऊपर क्या है, रिंकल्स नहीं पड़ेंगे, झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी। उसकी वजह से हमें एजिंग, जो एज है वो जल्दी से महसूस नहीं होगी कि 25 साल का आदमी 35 साल के आदमी जैसा दिख रहा है। इट मीन्स ये अपनी एजिंग को भी कंट्रोल करने में हेल्पफुल है। इट आल्सो रिड्यूस द इन्फ्लामेशन विच इज़ क्रिएटेड बाई द यूवी रेडिएशंस। मान लो कई लोग हैं जो सनलाइट के अंदर ज़्यादा रहते हैं या काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप ऑलिव ऑयल का यूज़ करो बिकॉज ऑलिव ऑयल आल्सो प्रिवेंट द डिस्ट्रक्शंस ऑफ द स्किन टिश्यू बाई यूवी रेडिएशंस। जो यूवी रेडिएशंस हैं वो स्किन के फ्रैक्चर होने के लिए जिम्मेदार होती हैं, रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और उसकी वजह से स्किन के ऊपर रेडनेस आ जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाती है, उसको भी ऑलिव ऑयल रिड्यूस करता है। सो वी कैन से दैट इट आल्सो रिड्यूस द इन्फ्लामेशन विच इज क्रिएटेड बाई द अल्ट्रावायोलेट रेडिएशंस। जो सनलाइट है उसके अंदर अल्ट्रावायोलेट रेडिएशंस होती हैं, उनकी वजह से स्किन के ऊपर इन्फ्लामेशन आ जाती है। उस इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए आपका ऑलिव ऑयल इज़ वेरी इफेक्टिव। नाउ यू कैन सी दैट ऑलिव ऑयल ब्रिंग्स मॉइस्चर टू द ड्राई लिप्स। आपने देखा होगा जो होंठ हैं, अपने लिप्स हैं, वो फट जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। उन लिप्स पे अपन क्या करते हैं, ऑलिव ऑयल लगाते हैं, तो बिकॉज ऑलिव ऑयल हैविंग द मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी, सो अपने जो ड्राई लिप्स हैं वो एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं, मुलायम सॉफ्ट हो जाएंगे और मॉइस्चराइज रहेंगे, फटेंगे टूटेंगे नहीं। इट आल्सो यूज टू रिपेयर द नेल्स। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, नेल्स जो हैं, नेल्स का मीनिंग नाखून टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, कटफट जाते हैं इधर उधर से, बिकॉज द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई, विटामिन सी एंड न्यूट्रिशन प्रॉपर्टी, न्यूट्रिशंस कम हो जाते हैं। हियर ऑलिव ऑयल इज आल्सो हैविंग टू रिड्यूस और टू रिपेयर द नेल्स। उन नेल्स को रिपेयर करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो आज अपन ने क्या क्या पढ़ा, ऑलिव ऑयल पढ़ा और लावेंडर ऑयल पढ़ा। लावेंडर ऑयल इज़ अ इसेंशियल ऑयल। अपन को ये ध्यान रखना है कि लावेंडर जो ऑयल था वो इसेंशियल ऑयल है, मीनिंग वॉलेटाइल ऑयल था, और जो ऑलिव ऑयल है, ऑलिव ऑयल अपना फिक्स ऑयल है, फिक्स्ड ऑयल है, एडिबल ऑयल है, इसको अपन खाने पीने में काम में ले सकते हैं, लेकिन लावेंडर ऑयल को नहीं। लावेंडर ऑयल तो इत्र जैसा है जिसके अंदर खुशबू रहती है। जितनी भी सौंदर्य प्रिपरेशंस हैं, कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस हैं, उसके अंदर अपन को मान लो बहुत ज़्यादा सुगंध लानी है, इत्र जैसी सुगंध लानी है, कैम्फर जैसी सुगंध लानी है, तो अपन लावेंडर ऑयल का यूज़ करेंगे।
लेकिन न्यूट्रिशन की बात आती है जहाँ पे अपन को न्यूट्रिशंस लेने हैं, तो न्यूट्रिशंस अपन को मिलेंगे किसके अंदर, खाने पीने के साथ में। तो अपन खाने पीने जैसे वेजिटेबल्स बनाते हैं तो उसमें अपन ऑलिव ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे ऑलिव ऑयल एक्ट एज ए फिक्स्ड ऑयल, और लावेंडर ऑयल जो है वो अपना इसेंशियल ऑयल है, वेपोराइजेबल ऑयल है, ऐसा ध्यान रखना है। फिर अपन को ये ध्यान रखना है कि इन दोनों में जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो क्या क्या है। बायोलॉजिकल सोर्स में उसका साइंटिफिक नाम, प्लांट के साइंटिफिक नाम याद करने होते हैं। फिर उसके बाद में अपन को ध्यान रखना है कि इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हैं। फैमिली याद रहे नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपन को जो ध्यान रखने योग्य चीज़ें हैं वो हैं आपका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। सो कम से कम 3 और 4 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मिनिमम आपको पता होना चाहिए। जितने भी याद करो बिल्कुल सही याद करना है, गलत नहीं। उसके अंदर आपको यदि 2 भी याद रहते हैं लेकिन सही होने चाहिए वो, उन 2 को लिखोगे आप, आपको नंबर मिलेंगे उन 2 पे। सिमिलरली आपको मार्केटेड प्रिपरेशंस, जो मार्केट के अंदर प्रिपरेशंस हैं और इसको कैसे बनाया जाता है, तो आप ध्यान रखना ये चीज़ कि वॉलेटाइल ऑयल जो है हमेशा स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनाया जाता है, स्टीम डिस्टिलेशन से बनाते हैं। और जितने भी ऑयल हैं अपन उनको मिलिंग प्रोसेस से बनाते हैं। जैसे सरसों का तेल निकालते हैं वैसे ही कंप्रेसर और प्रेसिंग मेथड से, कोल्ड प्रेसिंग मेथड से अपन ऑयल को निकाल लेते हैं। फिर आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि इसके थेराप्यूटिक यूजेज क्या हैं, कॉस्मेटिक यूजेज क्या हैं। अपन को इस चीज़ को ध्यान में रखना होता है कि इसके क्या क्या कॉस्मेटिक यूज हो सकते हैं, कौन कौन सी प्रिपरेशंस में इसका यूज हो सकता है, इसके क्या थेराप्यूटिक यूज हो सकते हैं। तो मिनिमम 4 to 5 थेराप्यूटिक यूज, जिसमें अपन ये ध्यान रखते हैं कि ये एंटी इन्फ्लामेशन एक्शन रखता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है तो एंटी एजिंग एक्शन रखता होगा। यदि मान लो डाइजेशन में हेल्प करता है, मैक्सिमम क्या डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं, तो डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी भी है। तो जब भी डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी की बात आती है तो आपको बताना होगा कि इसके अंदर बाइल जूस के प्रोडक्शन को बढ़ाने की पावर है, गैस्ट्रिक जूस के प्रोडक्शन को बढ़ाने की पावर है। सिमिलरली आप देखोगे मैक्सिमम जितने भी ऑयल हैं उसके अंदर एंटी इन्फ्लामेशन प्रॉपर्टी है, मीनिंग स्वेलिंग को कम करने वाली प्रॉपर्टी है। इट मीन्स आर्थराइटिक वाले जो पेशेंट हैं, जॉइंट पेन जिनके होता है, ऐसे पेशेंटों को भी अपन ये ऑयल यूज करने की सलाह देते हैं। फिर अपन ये देखते हैं कि कोई स्पेसिफिक एक्शन है किसी ऑयल का, थेराप्यूटिक एक्शन है कोई स्पेसिफिक, तो उसको आपको दिमाग में रखना है और स्पेसिफाई करना है उसके थेराप्यूटिक यूजेज के अंदर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में अपन एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे।